बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जोर दे दो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, और अपने रब की बख्शिशों मग़फ़िरत की तरफ तेज़ी से लपको। व जन्नतिन अर्दुहस समावाति वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ तेज़ी से दौड़ो। उस जन्नत की कोशिश, उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश ज़्यादा करो, और उस जन्नत की फ़िक्र करो जिसकी वसअत, जिसकी कुशादापन के अंदर ये ज़मीन और आसमान भी आ जाएं, तो फिर भी इनकी जो वसअत है ज़मीन और आसमान के दरमियान, वो उस जन्नत की वसअत से कम हो। यानी जन्नत की वसअत, जन्नत का कुशादापन, जन्नत का वसी होना, खुला होना, बड़ा होना ज़मीन और आसमान की वसअत से भी ज़्यादा है। वइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए, जो परहेज़गारों के लिए, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, जो अच्छे काम करने वालों के लिए और बुरे कामों से बचने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुत्तकीन लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, जो बुरे कामों से, बुरी सोचों से, बुरे ख़यालात से बचने वाले हैं और सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, उनकी निशानियाँ बयान कर रहा है। तो आइए हम उनकी निशानियाँ और उनकी अलामतें बयान करते हैं कि मुत्तकीन की निशानियाँ और अलामतें क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई, के मुत्तकीन और साहिब तक़वा लोगों की पहली निशानी, ईमान वालों की और मुत्तकी लोगों की, परहेज़गार लोगों की पहली निशानी ये है कि वो फ़राखी के अंदर, यानी जब उनके पास माल वसी हो, माल बहुत सारी तादाद के अंदर हो, पैसा रोज़गार उनका कुशादा हो, उस हाल में भी खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। पहली निशानी है ये मुत्तकीन की। वद्दर्राई, और जब उनके पास तंगी हो जाए, यानी जब उनके पास माल और दौलत और जो कारोबार है उनका तंग पड़ जाए, और माल और दौलत के अंदर तंगी आ जाए, और माल और दौलत जो उनका पहले नफ़े के अंदर माल और दौलत कारोबार चल रहा था, अब उसके अंदर कमी वाक़ई हो गई है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह वाले ऐसे हैं कि मुत्तकीन ऐसे हैं, ये दूसरी निशानी है कि फिर भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है, उन्हें पता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे वही हमें इस दुनिया में भी काम आएगा, और फिर अगले जहान में उसका बदला हमें और ज़्यादा दिया जाएगा। तो फिर हर हाल में अल्लाह के रास्ते में, चाहे फराखी हो, चाहे वसअत हो, चाहे तंगी हो, और तंगी के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और तीसरी निशानी जो साहिब तक़वा लोग हैं उनकी निशानी, जो तीसरी अलामत है वो क्या है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और जब उन्हें गुस्सा आता है दूसरों की बातों पर, दूसरों की तर्श और तकलीफ़ देने वाली बातों पर, दूसरों की जो उन्हें नाराज़ करने वाली बातें होती हैं, जो उन्हें तकलीफ़ देने वाली बातें होती हैं, जो जिस तरह की मनफी बातें होती हैं, मनफी सोच होती है, वो उनकी मनफी बातों पर, गुस्सा दिलाने वाली बातों पर, तैश दिलाने वाली बातों पर भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि वल्काज़िमीनल ग़ैज़, के गुस्सा पी जाने वाले बन जाते हैं, गुस्से को पी जाने वाले बन जाते हैं और गुस्से को छोड़ देते हैं। वलआफ़ीना अनिन्नास, और चौथी निशानी, और इस कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में, सूरत आले इमरान की रोशनी में चौथी निशानी ये है, वलआफ़ीना अनिन्नास, के और वो लोगों से दरगुजर करते हैं, लोगों को उनकी गलतियों पर, लोगों को उनकी कोताहियों पर मुआफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे बड़ी भी एक ज़ात है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अगर हम
اپنے غصے کرنے پر قادر ہیں تو وہ ذات ہے جو اللہ رب العزت وہ ہم سے زیادہ پکڑنے پر زیادہ سخت ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں، برا تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر آگے بیان ہو رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے۔ جو احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا بندہ تمہارے ساتھ برائی کرے، اگر وہ تمہارے ساتھ تعلق توڑے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہیں وہ دینا بند کر دے، لیکن تم اس کے ساتھ تعلق نہ توڑو، تم ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، یہ ایمان والوں کی، مومنین کی، متقین کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تمہیں تکلیف دیں، تمہارے راستے کے اندر پتھر اور روڑے اٹکائیں، رکاوٹیں ڈالیں، لیکن تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی نفرت کے جواب میں محبت کا پیغام اور محبت پھیلانی ہے، ان سے حسن سلوک اور نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایسے لوگ احسان والے ہیں، اور احسان والوں سے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان والوں سے ایسا حسن سلوک